हेलो। वेलकम टू सरकारी साथी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेज़ों के बारे में। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पुर्तगीज़ के बारे में, डच के बारे में। तो आज ये हमारे हिस्ट्री के चैप्टर है अंग्रेज़ों के बारे में। ये बहुत शॉर्ट तरीके से है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ईज़िली आप लोगों को याद कराने की कोशिश की जाएगी इसमें। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें अंग्रेज़ों के बारे में। अंग्रेज़ कौन था? उस समय ये लोग जब भारत में ट्रेड करने आ रहे थे, तो उस समय महारानी एलिजाबेथ, अब एलिजाबेथ प्रथम वहाँ की महारानी बन गई थी। तो वो क्या की कि अपना एक लेटर, फरमान लिख करके वो भारत को भेजती थी, भारत में व्यापार करने के लिए। तो उस समय जो मुगल बादशाह था, ये देखिए, ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम मुगल बादशाह अकबर के दरबार में वो अपना एक संदेशा भेजती है, एक लेटर भेजती है। ठीक है। कुछ टाइम बाद जब महारानी की डेथ हो गई, तो जेम्स प्रथम 1603 ईस्वी में जेम्स प्रथम राजा बना ब्रिटेन का। अब वहाँ का दूत, उसने क्या किया कि एक दूत अपना हायर किया, एक दूत बनाया, जिसको वो भेजा भारत में व्यापार ट्रेड के लिए, उसे इजाज़त के लिए जहांगीर के दरबार में उसने भेजा था। ठीक है। अब कोई पूछे कि जो कैप्टन हाकिंस था वो किसके दरबार में आया था, उस समय पूछेगा अकबर के कि जहांगीर के, तो इसका आंसर होगा जहांगीर। फिर कुछ टाइम बाद दूसरा दूत आया, थॉमस रो, 1615 में, मतलब 1615 ईस्वी में। 1632 ईस्वी में शासक गोलकुंडा के शासक से सुनहरा फरमान, मतलब फ्री व्यापार करने की इन लोगों को इजाज़त मिल गई, ब्रिटिश वालों को, कि आप लोग यहाँ पे सुनहरा फरमान जारी कर, अब यहाँ पर आकर के आप लोग व्यापार कर सकते हैं। ठीक है। फिर 1717 में जॉन सरमन नाम का एक व्यक्ति था, दूत था, वो भारत आया, और उस समय फरुख सियर वहाँ का शासक था, बंगाल का। ठीक। तो वो उसने क्या किया कि 3000 वार्षिक कर लेकर बंगाल में मुफ्त व्यापार करने की छूट दे दी। बोला कि 3000 रुपये आप हमें दीजिए, अब बाकी यहाँ पर आकर के बंगाल में मुफ्त व्यापार करिए। फिर 10,000 वार्षिक कर लेकर सूरत में छूट दे दिया। फिर उसके बाद भारत में अंग्रेजों के सिक्के चला दिए। अब भारत में अंग्रेजों के सिक्के चला दिए। ठीक है। ये सब कौन कर रहा था? फर्रुख सियर, वो छूट दे देता है इन लोगों को। अब इसी सब घटना को कहा गया है भारत का मैग्ना कार्टा। तो कोई पूछे कि मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो हम लोग यही बताएंगे। 1717 में फर्रुख सियर मुफ्त व्यापार दिया, और 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल में मुफ्त व्यापार। ये भी कर ब्रिटिश चुकाते थोड़ी थे, कभी दे देते थे, कभी नहीं देते थे। ये कंपलसरी नहीं था, इनका मन करता था, दिल करता था, दे देते थे। फिर भारत में ही अंग्रेजों के सिक्के चला दिए। इसी सब घटना को कहा गया भारत का मैग्ना कार्टा। 1600, अब आते हैं 1661 में। 1661 में ब्रिटिश राजकुमारी चार्ल्स, ब्रिटिश के राजकुमार, जो ब्रिटिश का राजकुमार था, और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन, इन दोनों का विवाह हो गया। अब ब्रिटिश और पुर्तगीज का अब मेल हो गया, अब ये दोनों मिलने लगे। तो उसने क्या किया कि पुर्तगालियों ने बम्बई को उठा करके ब्रिटिश वालों को दहेज में दे दिया, कि आप लोग ये लिख जाइए, दहेज आपको दे देते हैं हम लोग। ठीक है। अब कुछ कुछ टाइम बाद फ्रांस भी बहुत तेजी के साथ उभर रहा था, वो ट्रेड के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था, इसलिए इन लोगों को, ब्रिटिश लोगों को देखा नहीं गया यह बात, क्योंकि उस समय फ्रांस भी अच्छा खासा डेवलपमेंट कर रहा था, और उसकी फैक्ट्री भी सूरत में बन गई थी। तो इन लोगों को अंदर से बहुत क्लेश था, इसलिए वहाँ पर कुछ घटनाएं हुई। ठीक है। तो अब हम लोग इसके जस्ट अंग्रेजों के बाद पढ़ेंगे फ्रांस के बारे में, और फ्रांस में जब बारे में पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध अक्सर पूछा जाता है, कर्नाटक वार किसे कहेंगे, क्या था, या कर्नाटक युद्ध क्या था, किसके किसके बीच में हुआ था। तो ये हुआ था फ्रांस के और ब्रिटिश के, ये था कर्नाटक वार। ठीक है। इसको याद करने की कोशिश हम लोग करेंगे। कोई पूछेगा, देखिए, इनकी पहली फैक्ट्री बनी थी 1668 में, फ्रांसीसियों की पहली जो फैक्ट्री बनी थी 1668 में बनी थी सूरत में। ठीक। 1664, यहाँ रुक दे, यहाँ रुक दे, यहाँ से काट दे। 1603
73 और 74 में माही और कराईकल पर कब्जा कर लिया। कराईकल पर कब्जा कर लिया किन लोगों ने? फ्रांसीसियों ने। अब ये बात ब्रिटिश वालों को चुभती रही अंदर से, अंदर अंदर उनको बहुत क्लेश हो गया। ये आक्रोश में आने लगे, धीरे धीरे इसके अगेंस्ट जाने लगे। अब क्या हुआ कि इसीलिए कर्नाटक वार हो गए। इसी के बाद जब देखा कि इन लोगों की फैक्ट्री हम लोगों से अच्छा जा रही है, हम लोगों से अच्छे तेजी के साथ इंक्रीज कर रही है, ऊपर जा रही है, तो कर्नाटक वार हो गए। तो हम लोगों को 3 कर्नाटक युद्ध याद करने हैं। सबसे पहले ये इस साइड से हम लोग याद करेंगे, ये वाला, फिर इसके बाद ये वाला याद करेंगे, फिर उसके बाद ये वाला याद करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट में क्या है? प्रथम। कोई पूछेगा कि प्रथम कर्नाटक वार कब हुआ था? तो सबसे प्रथम कर्नाटक वार 1746 से 48, 1746 48, 46 46 से 2 साल। फिर 1700 इसके जस्ट एक साल बाद 1749 से 54, फिर इसके जस्ट 2 साल बाद 1756 से 63। तो सबसे पहला 1746 से 48, दूसरा 1749 से 54, तीसरा 1756 से 63। अब क्या था कि कोई पूछेगा प्रथम कर्नाटक वार का कारण क्या था, रीजन क्या था? उसमें क्या था? ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार। अब यूरोप में ऑस्ट्रिया एक जगह है, एक कंट्री है, उस पर उत्तराधिकार के लिए ये लोग लड़ रहे थे। ठीक है, तो यह प्रथम कर्नाटक वार था। अब इसकी हम लोग संधि देखेंगे। संधि थी एला शापल की संधि। जब ये युद्ध वार एंड हो रहा था उसी टाइम के पीरियड में, जो एंड टाइम था उसी पर यह संधि याद कर लेंगे कि 1748। ये क्या था? 1746 से 48, तो लास्ट में ये याद कर लेंगे, याद हो गया। फिर उसके बाद द्वितीय 1749, इसके जस्ट एक साल बाद 49 से 54, यह था हैदराबाद कर्नाटक उत्तराधिकार। अब वहीं पर ये हम लोग का भारत का मैप है। अब मैप में हैदराबाद, ठीक है, कर्नाटक यहाँ पर है, यहाँ पे कर्नाटक का एरिया है। तो हैदराबाद कर्नाटक में उत्तराधिकार, ये लोग हैदराबाद और कर्नाटक पे उत्तराधिकार के लिए परेशान हुए थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे कि हैदराबाद पे हम अधिकार कर ले, वो सोच रहा था हैदराबाद पे हम अधिकार कर ले। ठीक, तो अधिकार करने के लिए यहाँ पर एक दूसरे से लड़ाइयाँ होती थी, इसलिए ये युद्ध हुआ। और ये क्या था? दूसरी संधि पांडिचेरी की संधि। इसमें क्या था? 1700 एक साल बाद, जस्ट एक साल बाद 1754, एक साल बाद 55 में होगी संधि इन लोगों की। ठीक, तृतीय क्या था? तृतीय कर्नाटक वार में 1756 से 63, 1756 से 63, इसे कहेंगे सप्तवर्षीय युद्ध। इसे कहेंगे सप्तवर्षीय युद्ध। ये भी चल रहा था ब्रिटेन में ही। ठीक, और इसमें संधि थी पेरिस की संधि। कोई पूछे पेरिस की संधि तो लास्ट में 63, 1763। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पहले याद करेंगे 1746 से 48, 1749 से 54, 1756 से 63, फिर इसके बाद पहला ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार, फिर हैदराबाद, फिर सप्तवर्षीय युद्ध, फिर पहले में एला शापल, दूसरे में पांडिचेरी, फिर उसके बाद तीसरे में पेरिस। अब आते हैं वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध क्या था? यह था 1760 में वांडीवास युद्ध था। इसमें क्या हुआ था? अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था आयरपुट, और फ्रेंच का नेतृत्व करने वाला था काउंट लिली या काउंट लाली, इसे कहते हैं। और इसका निष्कर्ष क्या हुआ कि इसमें फ्रेंच पूरी तरह से हार गए और भारत छोड़ करके मोस्टली जगह से ये लोग चले गए। ठीक, तो ये था। अक्सर पूछा जाता है कि वांडीवास का युद्ध क्या था? तो वांडीवास का युद्ध 1760 में लड़ा गया था, और किसके किसके बीच में लड़ा गया था? अंग्रेजों और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। अब इसमें हम लोग ट्रिक से याद करेंगे इसकी संधि को ट्रिक से याद करेंगे। ये संधि को याद करने के लिए हम लोग क्या कहेंगे? देखिए, ए पा पे मतलब ए से एला शापल संधि, दूसरा पा से पांडिचेरी की संधि, तीसरा पे से पेरिस की संधि। अब डेट हम लोग याद कर लेंगे। डेट लास्ट वाला 1748, फिर 1754 एक साल बाद 1755,
दूसरा पे से पेरिस, पेरिस 1763, 1763। ये हम लोग की ट्रिक है। ए पा पे ट्रिक, यह थी इन लोग की संधि। कोई पूछे कि पांडिचेरी की संधि कब हुई थी, तो हम लोग याद करेंगे ए पा पे। ए पा पे मतलब ए से एला चापल, दूसरी पांडिचेरी, तीसरी पेरिस संधि।